हेलो मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एम्फाइमा। तो देखते हैं एम्फाइमा क्या होता है। तो एम्फाइमा का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ पश इन द प्यूरल कैविटी ऑफ द लंग। एम्फाइमा और भी टाइप के होते हैं जो कि हमारे बॉडी के कई कैविटीज में होते हैं, लेकिन जो लंग्स में जो एम्फाइमा होता है वो क्या होता है, हमारे प्यूरल कैविटी में पश का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं इसका कॉसेस। तो क्या होता है, बैक्टीरिया लाइक स्टेप्टोकोकस निमोनिया, इसके कारण हो सकता है। सेकंड क्या है, हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकता है। थर्ड है स्टेफाइलोकोकस। तो ये 3 बैक्टीरिया के कारण हमें एम्फाइमा हो सकता है। साथ में अगर आपका कोई प्रीवियस चेस्ट सर्जरी है तो उसमें भी हो सकता है। लंग्स एप्सिस है तो इसके कारण भी हो सकता है। ट्रोमा या इंजरी हुआ है आपको लंग्स में कोई एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी भी कारण, तो उस पेशेंट को एम्फाइमा होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइमा। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेस। मान लो कि कोई बैक्टीरियल कॉज है तो इसके कारण क्या होगा, रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा तो इन्फ्लामेशन कॉज होगा। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी फाइट करने के लिए जाएंगे तो सबसे फिर क्या होगा, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन क्या है वो कैपिलरीज से निकल के जो प्यूरल कैविटी है उसमें जाना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज प्यूरल फ्लूइड। प्यूरल का जो फ्लूइड है वो इंक्रीज होने लगेगा। फिर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्लोइंग प्रोटीन रिच प्यूरल फ्लूइड। फिर जो प्यूरल फ्लूइड है उसमें जब ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन रिलीज होके जाने लगे हैं तो वहां पे क्या है, फ्री फ्लोइंग प्रोटीन रिच प्यूरल फ्लूइड हो जाएंगे। फिर ये क्या लीड करेगा, इन्फ्लामेटरी वर्सन। जो इन्फ्लामेटरी है वो एकदम वर्स हो जाएगा, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण पेशेंट को एकदम चेस्ट टाइटनेस, एकदम रेस्टलेसनेस या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी कॉज होगा। तो ये था एम्फाइमा का पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं इसका साइन एंड सिम्टम। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होगा क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड होने का जगह नहीं मिल रहा है, साथ में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके कारण। फिर ड्राई कफ होगा क्योंकि जितने भी हमारे म्यूकस है वो सब क्या है, प्यूरल कैविटी की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी नाइट में। फीवर्स एंड चिल्स होंगे बैक्टीरिया के कारण। डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि जितने भी हमारा कैविटी है वो पूरा एकदम फील हो गया है तो हमको क्या है, एक्सपेंड नहीं हो पाएगा लंग्स, तो डिस्कम्फर्ट फील होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, वेट लूज होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। तो ये सब है साइन एंड सिम्टम। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो इसमें नंबर 1 है सीबीसी काउंट, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करेंगे ताकि हमको ये पता चल सके कि इसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है। तो अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है यानी कि कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में। ब्लड कल्चर करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया के कारण है। सीरम एलडीएच करेंगे, टोटल प्रोटीन काउंट करेंगे क्योंकि प्रोटीन जो है वो कैपिलरीज से कैविटी की तरफ आ रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा। चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे और हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का कि इनको पहले कोई चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम था क्या, तो लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर इनके जेनेटिकली ट्रांसफर तो नहीं हुआ है पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स को तो नहीं था, ये सब चेक करेंगे। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, फिर हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं जैसे कि एमॉक्सिलिन। फिर स्टेरॉइड में हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक हम क्यों देंगे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर स्टेरॉइड देंगे, स्टेरॉइड क्यों देंगे, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज हो गया है। फिर एनाल्जेसिक देंगे क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, पेन भी हो रहा है। फिर O2 थेरेपी भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पस का फॉर्मेशन जो लंग अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट है डिकॉर्टिकेशन। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू जो है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। एंड थोरैकोप्लास्टी, थोरैकोप्लास्टी में क्या करते हैं, रिब्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट और यहाँ पे खत्म होता है हमारा एम्फाइमा। समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।